श्री महाकालेश्वर मंदिर उज्जैनी के श्री महाकालेश्वर भारत में 12 प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों में से एक है। महाकालेश्वर मंदिर की महिमा का विभिन्न पुराणों में विशद वर्णन किया गया है। कालिदास से शुरू करते हुए कई संस्कृत कवियों ने इस मंदिर को भावनात्मक रूप से समृद्ध किया है। उज्जैन भारतीय समय की गणना के लिए केंद्रीय बिंदु हुआ करता था और महाकाल को उज्जैन का विशिष्ट पीठासीन देवता माना जाता था। समय के देवता शिव अपने सभी वैभव में उज्जैन में शाश्वत शासन करते हैं। महाकालेश्वर का मंदिर, इसका शिखर आसमान में चढ़ता है। आकाश के खिलाफ एक भव्य अग्रभाग अपनी भव्यता के साथ आदिकालीन विस्मय और श्रद्धा को उजागर करता है। महाकाल शहर और उसके लोगों के जीवन पर हावी है। यहाँ तक कि आधुनिक व्यवस्थाओं के व्यस्त दिनचर्या के बीच भी और पिछली परंपराओं के साथ एक अटूट लिंक प्रदान करता है। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल में लिंगम स्वयं से पैदा हुआ, स्वयं के भीतर से शक्ति को प्राप्त करने के लिए माना जाता है। अन्य छवियों और लिंगों के खिलाफ जो औपचारिक रूप से स्थापित है और मंत्र के साथ निवेश किए जाते हैं। शक्ति महाकालेश्वर की मूर्ति दक्षिण मुखी होने के कारण दक्षिणामूर्ति मानी जाती है। यह एक अनूठी विशेषता है जिसे तांत्रिक परंपरा द्वारा केवल 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाकालेश्वर में पाया जाता है। महाकाल मंदिर के ऊपर गर्भगृह में ओंकारेश्वर शिव की मूर्ति प्रतिष्ठित है। गर्भगृह के पश्चिम, उत्तर और पूर्व में गणेश, पार्वती और कार्तिकेय के चित्र स्थापित है। दक्षिण में नंदी की प्रतिमा है। तीसरी मंजिल पर नाग चंदेश्वर की मूर्ति केवल नाग पंचमी के दिन दर्शन के लिए खुली होती है। महाकालेश्वर मंदिर का इतिहास से पता चलता है कि उज्जैन में सन 1107 से 1728 ईस्वी तक पौरवों का शासन था। इनके शासन काल में अवंती की लगभग 4500 वर्षों में स्थापित हिंदुओं की प्राचीन धार्मिक परंपराएं प्राय नष्ट हो चुकी थी। लेकिन 1690 ईस्वी में मराठों ने मालवा क्षेत्र में आक्रमण कर दिया और 29 नवंबर 1728 को मराठा शासकों ने मालवा क्षेत्र में अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। इसके बाद उज्जैन का खोया हुआ गौरव पुनः लौटा और सन 1731 से 1809 तक यह नगरी मालवा की राजधानी बनी रही। मराठों के शासनकाल में यहाँ 2 महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। पहला, महाकालेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण और ज्योतिर्लिंग की पुनर्प्रतिष्ठा तथा सिंहस्थ पर्व स्नान की स्थापना, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। आगे चलकर राजा भोज ने इस मंदिर का विस्तार कराया। आकाशे तारकम लिंगम पताले हाटकेश्वरम भूलोके च महाकालो लिंगयत्र नमस्तुते। इसका तात्पर्य यह है कि आकाश में तारक लिंग, पाताल में हाटकेश्वर लिंग तथा पृथ्वी पर महाकालेश्वर ही मान्य शिवलिंग है। देश भर के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन में स्थित है। इतिहास के पन्नों को देखा जाए तो ज्ञात होता है कि महाकाल मंदिर की स्थापना द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के पालनहार नंद जी के 8 पीढ़ी पूर्व हुई थी। शिव पुराण के अनुसार मंदिर के गर्भगृह में मौजूद ज्योतिर्लिंग की प्रतिष्ठा नंद से 8 पीढ़ी पूर्व एक गोप बालक द्वारा की गई थी। महाकवि कालिदास ने महाकाल की भव्यता का बहुत सुंदर वर्णन किया है। आज भी कई साहित्यकार उज्जैन या मालवों को केंद्र में रखकर कुछ रचना करता है तो महाकाल का स्मरण जरूर करता है। इस मंदिर की महिमा का वर्णन वानभट्ट, पद्मगुप्त, राजशेखर, राजा हर्षवर्धन, कवि कालिदास और रविन्द्रनाथ की रचनाओं में भी मिलता है। मंदिर द्वापर युग का है, लेकिन समय समय पर इसका जीर्णोद्धार होता रहा है। मंदिर परिसर से ईस्वी पूर्व 2वीं शताब्दी के भी अवशेष मिले हैं, जो इस बात का प्रमाण है। 10वीं शताब्दी के राजशेखर, 11वीं शताब्दी के राजा भोज ने न केवल महाकाल का स्मरण किया
बल्कि राजा भोज ने तो महाकाल मंदिर का पंचदेवयान से संपन्न भी कर दिया था। महाकालेश्वर का विश्वविख्यात मंदिर पुराण प्रसिद्ध रुद्र सागर के पश्चिम में स्थित रहा है। महाशक्ति हरिसिद्धि माता का मंदिर इस सागर के पूर्व में स्थित रहा है, जो आज भी वही है। ग्रंथों के अनुसार 14वीं और 15वीं सदी के ग्रंथ में महाकाल का उल्लेख मिलता है। 18वीं सदी के चौथे दशक में मराठा राजाओं का मालवा पर आधिपत्य होने के बाद पेशवा बाजीराव प्रथम ने उज्जैन का प्रशासन अपने विश्वस्त सरदार रनौजी शिंदे के सौंपा। रनौजी के दीवान थे सुख टंकर रामचंद्र बाबा सैनवी। इन्होंने ही 18वीं सदी के चौथे 5वें दशक में मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। वर्तमान में जो महाकाल मंदिर स्थित है उसका निर्माण रनौजी शिंदे ने करवाया था। 3 भागों में है मंदिर। महाकाल मंदिर 3 भागों में बना हुआ है। दिव्य ज्योतिर्लिंग मंदिर के सबसे नीचे के भाग में प्रतिष्ठित है, मध्य के भाग में ओंकारेश्वर का शिवलिंग है तथा सबसे ऊपर वाले भाग पर साल में सिर्फ एक बार नाग पंचमी पर खुलने वाला नागचंद्रेश्वर मंदिर है। महाकाल मंदिर को पृथ्वी का सेंटर पॉइंट या नाभि कहा जाता है, क्योंकि कर्क रेखा शिवलिंग के ठीक ऊपर से गुजरती है। पुराणों में शिव का नाम रुद्र रूप में आया है। रुद्र संहार के देवता और कल्याणकारी है। विष्णु की भांति शिव के भी अनेक अवतारों का वर्णन पुराणों में प्राप्त होता है। शिव की महानता पुराणों के अन्य सभी देवताओं में सर्वाधिक है। जटाजूट धारी भस्म भभूत शरीर पर लगाए, गले में नाग रुद्राक्ष की मालाएं, जटाओं में चंद्र गंगा की धारा, हाथ में त्रिशूल एवं कटी में बाघंबर और नंगे पांव रहने वाले शिव कैलाश धाम में निवास करते हैं। पार्वती उनकी पत्नी अथवा शक्ति है। गणेश और कार्तिकेय के पिता हैं। यूँ तो इस मंदिर का काफ़ी महत्व है। यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं कि भगवान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति कैसे हुई थी। आज हम आपको बताएंगे कि सूर्य देव की 12 रश्मियों में से प्रकट हुए थे ज्योतिर्लिंग। कहा जाता है कि जब सृष्टि का निर्माण हुआ था उस समय सूर्य की पहली 12 रश्मियाँ धरती पर गिरी। उनमें से 12 ज्योतिर्लिंग का बने। उज्जैन महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भी सूर्य की पहली 12 रश्मियाँ से ही निर्मित हुआ है। तब से बाबा महाकालेश्वर की पूजन उज्जैन में होती है। उज्जैन की पूरी भूमि को उसर भूमि कहा जाता है, यानी शमशान की भूमि। भगवान महाकाल का मुख दक्षिण दिशा की ओर है, इसीलिए भी तंत्र क्रियाओं की दृष्टि से उज्जैन महाकाल मंदिर का बेहद खास महत्व है। महाकाल की नगरी में हरिसिद्धि, काल भैरव, विक्रांत भैरव आदि भगवान विराजमान है। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर परिसर में कई देवी देवताओं के कई मंदिर हैं। महाकाल बाबा के दर्शन के लिए मुख्य द्वार से गर्भगृह तक लगातार राजा को नहीं थी उज्जैन में ठहरने की इजाजत। आपको बता दें कि बाबा महाकाल सृष्टि की उत्पत्ति के साथ स्वयं प्रकट हुए थे। आज भी उज्जैन के राजा महाकाल ही है। बाबा महाकाल के बारे में एक कथा प्रचलित है जो आज भी सच है। पहले किसी भी राजा महाराज महाकाल की नगरी उज्जैन में ठहरने की इजाजत नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि कहा जाता है कि कोई राजा एक रात यहाँ गुजार ले तो उसकी अपनी सल्तनत गंवानी पर। इसी वजह से महाकाल की शरण में रहने के लिए सिंधिया राज घराने ने महल बनवाया था। उस समय में सिंधिया राज घराने ने उज्जैन में काली देह महल अपने ठहरने के लिए बनवाया था। कहा जाता है कि उज्जैन आने पर सिंधिया महाराज इसी महल में ठहरा करते थे। आज भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री रात के समय उज्जैन में नहीं रुकते हैं। साथ ही कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस नगरी में रात के समय नहीं रुकते। यह कथा आज भी उस जमाने की तरह ही सच है। आज भी उज्जैन के राजा बाबा महाकाल ही है। क्यों होती है भस्म आरती? शिव पुराण के अनुसार भस्म सृष्टि का सार है। एक दिन पूरी सृष्टि इसी राख के रूप में परिवर्तित होनी है। सृष्टि के सार भस्म को भगवान शिव सदैव धारण किए रहते हैं। इसका अर्थ है कि एक यह संपूर्ण सृष्टि
शिवजी में विलीन हो जाएगी। भस्म तैयार करने के लिए कपिला गाय के गोबर से बने कंडे, समी, पीपल, पलाश, बर, अमलतास और बेर के वृक्ष की लकड़ियों को एक साथ जलाया जाता है। इस दौरान उचित मंत्रोच्चार भी किए जाते हैं। इन चीज़ों को जलाने पर जो भस्म प्राप्त होती है उसे कपड़े से छान लिया जाता है। इस प्रकार तैयार की गई भस्म भगवान शिव को अर्पित की जाती है। पापों से मिलेगी मुक्ति। ऐसी मान्यता है कि शिव जी को अर्पित की गई भस्म का तिलक लगाना चाहिए। जिस प्रकार भस्म से कई प्रकार की वस्तुएं शुद्ध व साफ की जाती है, उसी प्रकार भगवान शिव को अर्पित की गई भस्म का तिलक लगाने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। साथ ही कई जन्मों के पापों से भी मुक्ति मिल जाएगी। महाकाल की पूजा में भस्म का विशेष महत्व है और यही इनका सबसे प्रमुख प्रसाद है। ऐसी धारणा है कि शिव के ऊपर चढ़े हुए भस्म का प्रसाद ग्रहण करने मात्र से रोग दोष से मुक्ति मिलती है। महाकाल के दर्शन के पहले जानना जरूरी ये बातें। यदि आप मध्य प्रदेश की तीर्थ नगरी उज्जैन में पुण्य सलीला शिप्रा तट के निकट स्थित 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में निर्मित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा महाकालेश्वर के दर्शन करने जा रहे हैं तो कुछ जरूरी बातें अवश्य जान लें। काल के दो अर्थ होते हैं, एक समय और दूसरा मृत्यु। महाकाल को महाकाल इसलिए कहा जाता है कि प्राचीन समय में यही से संपूर्ण विश्व का मानक समय निर्धारित होता था, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम महाकालेश्वर रखा गया है। पौराणिक कथा के अनुसार इस शिवलिंग की स्थापना राजा चंद्रसेन और गोप बालक की कथा से जुड़ी है। कालों के काल महाकाल के यहाँ प्रतिदिन अल सुबह भस्म आरती होती है। इस आरती की खासियत यह है कि इसमें ताज़ा मुर्दे की भस्म से भगवान महाकाल का श्रृंगार किया जाता है। इस आरती में शामिल होने के लिए पहले से बुकिंग की जाती है। महाकाल के दर्शन करने के बाद जूना महाकाल के दर्शन जरूर करना चाहिए। कुछ लोगों के अनुसार जब मुगल काल में इस शिवलिंग को खंडित करने की आशंका बढ़ी तो पुजारियों ने इसे छुपा दिया था और इसकी जगह दूसरा शिवलिंग रखकर उसकी पूजा करने लगे थे। बाद में उन्होंने इस शिवलिंग को वही महाकाल के प्रांगण में अन्य जगह स्थापित कर दिया, जिसे आज जूना महाकाल कहा जाता है। हालांकि कुछ लोगों के अनुसार असली शिवलिंग को क्षरण से बचाने के लिए ऐसा किया गया। 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाकाल ही एकमात्र सर्वोत्तम शिवलिंग है। कहते हैं कि आकाशे तारक लिंगे पताले हटकेश्वर भूलोके च महाकालो लिंगयत्रे नमस्तुते। अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो बाय बाय।